खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां विगत दिनों 23 जून को बांसडीह कोतवाली अंतर्गत हालपुर ग्राम सभा में तेज रफ्तार वाहन से कुचलकर अंजनी साहनी के 4 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई। घटना के उपरांत ग्रामीण एकत्र होकर घटना में शामिल वाहन की पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, जिस पर क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हुई और ग्रामीण मानकर अपने अपने घर चले गए। फिर बाद में वही पुलिस द्वारा हालपुर गांव के निर्दोष 23 लोगों पर नामजद के साथ 40 अज्ञात पर, जिससे महिला एवं बच्चे भी हैं, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। इस प्रकरण में पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनकी आवाज़ उच्च पदस्थ लोगों तक पहुंचाने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज बलिया जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक पत्रक दिया गया। पत्रक के माध्यम से निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने, घटना में सम्मिलित वाहन को चिन्हित कर कार्रवाई करने और मृतक बच्चे को परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति हो गई है। यहाँ पीड़ित की पीड़ा सुनने और कम करने की बजाय सरकारी तंत्र उसे और पीड़ा देने में व्यस्त है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रवक्ता सुशील कुमार पांडे, कान्हा जी, विधानसभा अध्यक्ष उदय बहादुर सिंह, अशोक यादव, चंद्रशेखर यादव, विनय गोंड आदि उपस्थित रहे। 23 तारीख सुबह के टाइम तो गाड़ी आई है 4 वर्षीय बालक, क्योंकि हालपुर गाँव ये मेन रोड पर, और उसको जो है मार दिया वहीं एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि मेन रोड पर गांव है, अमूमन देखने के लिए भी 100-250 लोग, क्योंकि पूरा गांव ही मेन रोड पर है, जुट गए, भीड़ हुई। बाद में प्रशासन भी आया, उसके बाद जो है नाहक पूरे गांव पर, लगभग आधे गांव पर महिलाओं पुरुषों पर मुकदमा होगा। ऐसे लोगों पर भी हुआ जो वहाँ कोई रेवती है, कोई कहीं मंदिर पर चर्चा करने गया, महिलाएं, पूरे गांव पर कर दिया गया। यहाँ तक सब पर मतलब मुकदमा लगभग आधे गाँव। क्यों कर दिया गया मुकदमा? कि आप लोग सड़क पर और सड़कें पर एक्सीडेंट हुआ तो भीड़ होगी ही, अमूमन होगी। नहीं, पुलिस का कहना है कि आप लोग जाम लगा के और मांग कर रहे थे कि, लेकिन चूंकि एक दूर से आकर के जाम कर, आज कभी अगर आप गए हो हालपुर में, क्योंकि पूरा गाँव ही मेन रोड पर है ही है, 10 आदमी भी खड़ा हो जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो 150 लोग जुट ही जाएंगे। लेकिन जो लोग थे वो तो अलग है, लगभग जो लोग नहीं थे उन लोगों का भी नाम उसमें जोड़ करके, महिलाओं का, पुरुषों का, गरीब लोगों का, किसी का भतीजा मरा था, यही है, इसी का 4 वर्ष का भतीजा मरा था। तो क्या डीएम से क्या मांग किया हमको? वही हुआ कि ये लोगों पर मुकदमा हुआ है, इसको वापस ले जाए, उचित जांच कर गया। गाड़ी चूँकि कई चीज़, गाड़ी की भी पहचान कराई जाए, आज तक गाड़ी की पहचान नहीं हुई। मुआवजा दिया और उसको मुआवजा, गरीब आदमी है, जितना मुआवजा मिल जाए और बेचारे का भला हो जाए, कि बहुत गरीब लोग हैं, अब इससे गरीबी मतलब ज़्यादा नहीं होता। ठीक, आम धारणा है किसी का बच्चा मरेगा तो गांव भर के लोग सहानुभूति में सड़क पर आ जाते हैं। शांतिपूर्वक लोग धारणा केवल मांग कर रहे थे कि डिवाइडर बनाया जाए। कई बार ऐसी घटना, उसका बिल्कुल मेन रोड पर गांव है। दूसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये था एनएच को में लखेट के मारा जाए स्टेट ओवर, वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग कहे कि नहीं आप लोग उठ जाइए, कुछ नहीं। तो पता न किसके दबाव में पूरे आधा गांव पर मुकदमा हो गया। बच्चे, महिलाएं, जिसके घर का बच्चा मरा है वो भी। हमारा पूर्व प्रधान जो कई बार प्रधान रहे जसराम से, कई बार प्रधान रहे, प्रतिष्ठित परिवार है, एक जिले का मना भी मौका नहीं। तो हम लोग आज डीएम साहब को, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, पुलिस एक तरफा हो गई है, तो इसीलिए हम लोग आज पत्र दिए डीएम साहब को कि भाई आप कानून व्यवस्था देखिए, जो मुकदमा हुआ है उसको वापस लिया जाए और जो बच्चा हमारा है, असहाय परिवार है, उसको मुआवजा दिया जाए। तो जो जितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है वो वहाँ पे किस चीज़ को मांग के लेके वहाँ खड़े हुए? केवल उनका मांग था कि यहाँ डिवाइडर बनाया जाए कि गाड़ी तेज न चले और
लड़के जो मरा है उसके परिवार को मुआवजा दिया। पुलिस तो कह रही कि जाम लगाए थे वो लोग इसीलिए भाई जब हमारा लड़का मरेगा तो हम सड़क पर बैठेंगे नहीं। कोई पहले दफे हुआ है कि जिला में हर जगह प्रदेश में होता है, तो मुकदमा कहीं होता है? केवल बलिया में मुकदमा हो रहा है, जो पीड़ित है उसी पर मुकदमा केवल बलिया में हो रहा है, वो भी बांसडी विधानसभा में हो रहा है, वो भी बांसडी कोतवाली में हो रहा है। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है पत्रक के बाद भी, शिकायत के बाद भी आप लोग का, तो आगे क्या रहेगा? फिर हम लोग आपको बुलाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बृहद एक आंदोलन की तैयारी करें। अब छोड़ेंगे नहीं। एक मामला एक और है।